हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अनुसार पांचवी और छठी कथा का श्रवण करेंगे। राधे राधे। पृथु बोले, हे मुनि, तुमने कार्तिक का महाफल वर्णन किया, अब महीने के स्नान की विधि और नियम कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, तथापि मैं नियमों का वर्णन करता हूँ। अश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि रहे तब प्रतिदिन उठे और जल का पात्र लेकर ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाए। जनेऊ को कान पर चढ़ाकर उत्तर को मुख करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक ले। मुख को बंद कर थूकना और श्वास लेना बंद करके मलमूत्र का त्याग करे। जो रात्रि हो तो दक्षिण की ओर को मुख करे। जो मलमूत्र द्वारा शरीर की शुद्धि और जो मुख शुद्धि नहीं करते, उनके मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करना उचित है। दातुन लाते समय वृक्ष से कहे कि हे वनस्पति, हमको आयु, बल, यश, तेज, संतान, द्रव्य, वेद पाठ की शक्ति और बुद्धि दे। इस मंत्र को पढ़कर गूलर आदि किसी दूध के वृक्ष के बाहर अंगुली लंबी दातुन लावे। व्रत के दिन ऐसा न करे। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी तिथियों और सूर्यवार तथा चंद्रवार सूर्य ग्रहण के दिन दातुन न करे। कटेरी, संभालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और गंधहीन वृक्षों के दातुन न करे। तदंतर विष्णु और शिव के मंदिर में प्रसन्नता और विधिपूर्वक पुष्प, गंध, तांबूल ले आए। वहाँ भगवान की पदादि से स्तुति करके नमस्कार करें और भजन गावे। देवालय में भजन कीर्तन करने वाले विष्णु स्वरूप होते हैं। जैसे सतयुगादि में तप, यज्ञ, दान आदि भगवान को तुष्टि देने वाले हैं, वैसे ही कलयुग में भक्तिपूर्वक भजन कीर्तन मोक्ष देने वाले होते हैं। नारद जी के बोले, शिरस, धतूरे, कटेर, मल्लिका, सेमर, आँख, कनेर के फूल तथा अक्षतों से विष्णु की पूजा नहीं होती। जयकुंद, शिरस, चमेली, मालती, केतकी आदि के फूलों से सूर्य की पूजा लक्ष्मी चाहने वालों को करना उचित नहीं है। यथा योग्य विधि से ही देवताओं की पूजा करके भगवान की से क्षमा प्रार्थना करें कि हे सुरेश्वर, हे देव, मैंने मंत्रहीन भक्ति की है और क्रियाहीन पूजा की है, वह परिपूर्ण होवे। फिर प्रदक्षिणा करके दंडवत करे, फिर क्षमा प्रार्थना करके गान करके समाप्त करे। जो कार्तिक की रात्रि में विधि पूर्वक भगवान विष्णु और शिव का पूजन करते हैं, वे अपने पूर्वजों सहित निष्पाप वैकुंठ को चले जाते हैं। तो 5वें अध्याय की कथा यहीं तक है। अब हम 6ठे अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। नारद जी बोले, 2 घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी, तालाब, कुआं आदि जलाशय में जाए। मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में वह संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। तीर्थ में उसका दुगना। विष्णु का स्मरण करके स्नान का संकल्प कर तीर्थ तथा देवताओं आदि को कर्म से अधर्यादि दे और कहे हे ऋषिकेश, इस मेरे अधर्य को ग्रहण करिए, आपको नमस्कार है। वैकुंठ में, प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार के विष्णु ने पद स्थापित किया है, वहाँ सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अधर्य को ग्रहण कीजिए। भागीरथी, विष्णु, शिव, सूर्य आदि को नमस्कार करके जल में घुसे और नाभि पर्यंत जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तिल और आंवले का चूर्ण मलकर स्नान करे। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करे, परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवले और तिल न लावे।
स्नान, मंत्र, भक्ति भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य में निमित्त रूप धारण किया था, वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवताओं कार्तिक के व्रत करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान कर के हाथ में पवित्री धारण कर देव, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितनी तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तदंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातःकाल के कार्यों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक गंध, पुष्प और फलों से अधर्य प्रदान करें। तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। ब्राह्मण विष्णु रूप है, इसलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि इनका अपमान और विरोध ना करें। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी की पूजा पर कर परिक्रमा दे नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्तिपूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण की सालोक्यता को प्राप्त होता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, पुत्र और धन तथा मुक्ति के देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत उत्तम नहीं है। राधे राधे। तो आज हमने कार्तिक मास की पूजा विधि और स्नान विधि के बारे में जाना, जिससे हमें ये ज्ञान मिलता है कि हमें कार्तिक मास का पालन किस प्रकार से करना चाहिए। हरे कृष्णा।